नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। अभी शाम 5 बजे तक हरियाणा से आज शाम 4 बड़ी खबरें सामने आ रही है। सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें, घोषणा, योजना, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक, सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है सभी घोषणाओं की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 4 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट इनका जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। घी और मक्खन का 12 से 5% कर दिया गया है घटाकर। नूडल्स और नमकीन का पहले 12% जीएसटी था, 5% कर दिया है। तो वहीं बर्तन 12% से 5% पर कर दिया गया है। बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर्स को भी 12 से 5% कर दिया है। सिलाई मशीन को 12 से 5% कर दिया गया है। तो वहीं फूड आइटम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क 5% से 0 जीएसटी कर दिया है। अब इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छेना, पनीर, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खाखरा, रोटी, इन पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो वहीं पराठा पहले 18% जीएसटी था, अब इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नमकीन पहले 12% जीएसटी था, 5%। सोया मिल्क ड्रिंक पहले 12% था, 5% कर दिया गया है। आइसक्रीम पे 18 से 5% जीएसटी कर दिया है। पानी की कैन 20 लीटर पहले 12% जीएसटी था, 5% कर दिया गया है। तो वहीं शिक्षा, बच्चों के लिए 12% से कोई जीएसटी नहीं होगा। मैप, चार्ट, ग्लोब के ऊपर पेंसिल, क्रेयॉन, तो ये 12 से पहले अब कोई जीएसटी नहीं होगा इस पर। एक्सरसाइज बुक अब कोई जीएसटी नहीं होगा, पहले 5% था तो इस पे 0। तो बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, अब कोई जीएसटी नहीं होगा, फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी। तो वहीं थर्मोमीटर पे 5% जीएसटी लगेगा, पहले 18% था। ऑक्सीजन पे पहले 12% था, 5% होगा। डायग्नोस्टिक किट पहले 12% जीएसटी था, अब 5% लगेगा। तो बात करते हैं किसानों के लिए, ट्रैक्टर टायर पहले 18% जीएसटी लगता था, 5% लगेगा। ट्रैक्टर के ऊपर पहले 12% था, 5% हो गया है। सिंचाई की मशीन पहले 12% थी, 5%। कृषि मशीनरी पहले 12% थी, 5% रह गई है जीएसटी। छोटी कारें पहले 28% जीएसटी था, अब 18% हो गया है। मोटरसाइकिलें पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा। तो वहीं एसी के ऊपर 28 से 18% जीएसटी कर दिया है। टीवी 32 इंच से बड़े 28 से 18% जीएसटी कर दिया है। वॉशिंग मशीन में भी 28 से 18% जीएसटी कर दिया गया है। तो बात करते हैं लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट, पहले 28% जीएसटी था, अब 40% कर दिया गया है। तो लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट महंगे हुए हैं। और एडिशनल शुगर प्रोडक्ट, इस पे भी 28 से 40% कर दिया है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, इस पे भी 18 से 40% जीएसटी कर दिया है। कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस, इस पे भी 28% से 40% जीएसटी कर दिया है। ये चीज़ें सभी महंगी हुई हैं। 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें 28% से 40% जीएसटी कर दिया है। तो वहीं एयरक्राफ्ट, योट, लग्जरी कारें, इस पर 28 से 40% जीएसटी कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। पैकेज्ड यूएसटी दूध, पनीर, रोटी, पराठा अब 0 जीएसटी। घी, मक्खन 5%। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, मिक्सचर, चॉकलेट 5%। चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी 5%। बिना फ्लेवर्ड का पैकेज्ड मिनरल वाटर 5% जीएसटी लगेगा। तो ट्रैक्टर के टायर पार्ट्स 5% जीएसटी। ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुआई, कटाई की मशीनें, अब इस पर 0% जीएसटी लगेगा। बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप सिंचाई सिस्टम 5%। लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट 5% जीएसटी लगेगा। कंस्ट्रक्शन के सामान 5% जीएसटी लगेगा। तो कपड़े, जूते अब 5% जीएसटी होगा, पहले 12% था। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, इरेजर, कॉपी अब 0%। स्पोर्ट्स के सामान, खिलौने 5% जीएसटी कर दिया है। हैंडीक्राफ्ट, लेदर 5% जीएसटी लगेगा। तो वहीं 350 सीसी तक इंजन वाली मोटरसाइकिल, तिपहिया गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल पार्ट 18% जीएसटी लगेगा। 1500 सीसी तक की डीजल कारें, 1200 सीसी तक की पेट्रोल गैस कारें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल 18% जीएसटी कर दिया। एसी, टीवी 32 इंच से बड़ी, वॉशिंग मशीन 18% जीएसटी। टोस्टर, केटल, माइक्रोवेव जैसे अप्लायंसेज 28% जीएसटी रहेगा इन पे। सिलाई मशीन पे
5% जीएसटी रहेगा। तो कैंसर सहित 33 जीवन रक्षक दवाओं के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कोई जीएसटी नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये बड़ी खबर सभी आम आदमी के लिए सूत्रों के हिसाब से 40,000 रुपये का फायदा होगा आम आदमियों को प्रति वर्ष, तो ये जीएसटी की दरों से। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अगले कुछ घंटों के लिए नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अभी 5 तारीख को शाम को इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 6 और 7 सितंबर को किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। कल और परसों सिरसा और फतेहाबाद में मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। वहीं बाकी बचे 20 जिलों में बादल देखने को मिलेंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार मौसम 7 सितंबर को भी साफ देखने को मिलेगा। 6 सितंबर को भी मौसम मानसून कम रहेगा, तीव्रता बहुत कम रहेगी 6 तारीख को भी। तो कल और परसों 2 दिन मौसम बारिश की संभावना कम है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों के खिलाफ अब विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा। सभी कॉलेजों को अपनी वेबसाइट 8 सितंबर तक अपडेट करनी होगी। शिक्षा विभाग हर कॉलेज की अपनी वेबसाइट बनवा चुका है। प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट को हर प्रकार की जानकारी के लिए कोई दिक्कत ना है, इसके चलते ऐसा किया गया है। लेकिन 9 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना डोमेन भी नहीं खरीदा, उन्हें विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, आदेश जारी कर दिया है। 7 दिन में खरीदना होगा डोमेन। वेबसाइट डोमेन नहीं खरीदने वालों में भिवानी के 3, सोनीपत के 2, यमुनानगर, पलवल, कैथल और चरखी दादरी के 1 सरकारी कॉलेज शामिल है। विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि ये सभी 7 दिन में ERNET से अपना डोमेन खरीद कर निदेशालय को सूचित करें। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज की होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की एजुकेशन में शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल नए शिक्षण सत्र 2026 में विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। विभाग इसे 4 फेज में लागू करेगा। पहले फेज में AI सिलेबस क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे क्लास 10, 11 और 12वीं तक विस्तार दिया जाएगा। टीचर क्लास और टीचिंग में AI इक्विपमेंट को भी शामिल किया जाएगा ताकि लेसन को अधिक आकर्षक और व्यवहारिक बनाया जा सके। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग करीब 1 लाख टीचरों को चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग भी देगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी अपने स्तर पर इस मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द इस पर बचा हुआ काम पूरा कर लिया जाए। 25 से 29 सितंबर तक एक जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप आयोजन किया जाएगा, जहां सिरसा जिले के 50 शिक्षकों को AI की बुनियादी बातों, परियोजना आधारित शिक्षा, प्रश्न पत्र डिजाइन और मूल्यांकन तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अधिकारियों ने बताया कि 5 विषयों में 40 से 45 मिनट की अवधि में पढ़ाई जाने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक समस्या समाधान कौशल, डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ाना है, जिससे उच्च शिक्षा और नौकरियों के लिए उनकी संभावनाएं मजबूत होंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि AI क्लास शुरू करना छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। उन्होंने बताया कि अब तक छात्रों को केवल बुनियादी सामग्री कौशल जैसे ईमेल ID बनाना, ईमेल भेजना, फाइलें डाउनलोड करना ही सिखाया जाता था। AI एकीकरण के साथ शिक्षक अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। AI की पढ़ाई होगी, सिलेबस में शामिल होगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सभी स्कूलों में बड़ा बदलाव। तो ये 4 बड़ी खबरें सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।